अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। लालू जी के मन में है कि उनके वोट उनको नहीं मिलके अब प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि रावण के भी 10 सर होते हैं, इनके भी 10 सर है और रावण का जिस तरह से विनाश हुआ इनका भी विनाश निश्चित रूप से होगा। के पाठक के फरमान को अब पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर के बाद अब जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने भी फरमान को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि बढ़ती ठंड को देखते हुए बच्चों की छुट्टी होनी अति आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने यह भी कहा कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। इसको लेकर जिस तरीके से कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस दिया जा रहा था, ऐसे में ठंड से बचाव भी जरूरी है और बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, उसको लेकर ऑनलाइन क्लास देने की जरूरत है। के पाठक के फरमान को गलत बताया है। बता दें कि पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक बार के पाठक के फरमान को गलत बताया था। कहा था कि 144 जो धारा लागू की गई है वह डीएम के विशेषाधिकार में आता है। के पाठक को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही थी। अब जमुई विधायक ने के पाठक के फरमान को लेकर बड़ी बात कर दिया है। देखिए इस खास खबर में क्या कुछ जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह कर रही है। बिहार में शीतलहर बहुत जारी है, चरम पे है। के पाठक का कहना है कि स्कूल में छुट्टी नहीं दी जाए। क्या लगता है देखिए, मुझे लगता है कि के पाठक जी जो काम करना चाह रहे थे वो कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको भी इस राजनीति में खींचा जा रहा है, उनको भी काम करने नहीं दिया जा रहा है। पदाधिकारी के रूप में जब वो शिक्षा विभाग का कमान उन्होंने संभाला था तो हम लोग निश्चित रूप से खुश थे और हम लोग चाहते थे कि उस तरह का एजुकेशनल रिफॉर्म जो बिहार को चाहिए वो मिले। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार का दबाव है या सरकार स्वयं उनके साथ नहीं है, क्योंकि डीएम का कुछ और कहना और सीनियर सेक्रेटरी का कुछ और कहना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सरकार आपस में ही एक साथ नहीं है। तो ये जो गठबंधन महागठबंधन की सरकार इस वक्त चल रही है, निश्चित रूप से अपने आप को डुबाने का एक उदाहरण है जो के पाठक जी के रूप में सामने आ रहा है। तो बच्चों छुट्टी देनी चाहिए या नहीं देनी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अगर इस तरह की शीतलहरी का मौसम है और बच्चों को कठिनाई हो रही है, फॉग है, सुबह के समय ज्यादा फॉग होता है, बच्चों को स्कूल से छुट्टी जरूर देनी चाहिए। इनफैक्ट ऐसी कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए कि ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कोविड के माध्यम में हम लोग ने केंद्र स्तर पे देखी थी, उस तरह के ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों की शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन स्कूल इस वक्त जाना कठिन है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है, किस रूप में देखती है? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, मैं और जमुई वासी और तमाम बिहार वासी सभी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे लगता है कि इट वाज लॉन्ग ड्यू एंड नाउ दैट ही हैज बीन ऑनर्ड with this award. It is a great privilege for all the Biharis. लालू प्रसाद का कहना है कि अवार्ड लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिया गया। ये काम उनको पहले करना चाहिए था, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए वोट की राजनीति को लेके कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लालू जी सिर्फ एक चीज को देख रहे हैं, बाकी चीजों को नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर बैठे, तब से भारत में चौमुखी विकास का कार्य चल रहा है। चाहे वो सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो, या ऐसे लोग जिनको भारत भूलते जा रहा था, नई पीढ़ी भूलते जा रही थी, उनको एक नई ऊर्जा के साथ लेकर आना, उनको सम्मान देना, उनको अवार्ड्स देना, ये कार्य पिछले 9 साल से चल रहा है। और राजनीति है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की कुछ व्यवस्था है कि वोट के ऊपर आधारित ही है, लेकिन क्योंकि लालू जी के मन में है कि उनके वोट उनको नहीं मिलके अब प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल रहे हैं, तो इसी तरह से विपक्ष में रहने की वजह से वो ये सब बातें करते हैं। यह गठबंधन जो INDA अलायंस था, गठबंधन था, ये तो मैं शुरुआत से कहते आ रही हूँ कि नेतृत्वहीन गठबंधन था। ये कभी भी इसका कोई लीडर नहीं था, इसका कोई दिशा नहीं था, कोई निर्देश नहीं था। ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कमजोर करने के लिए बनाया गया था। और जब चुनाव करीब आ रहा है तो देखिए ये लोग किस तरह से बिखर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि रावण के भी 10 सर होते हैं, इनके भी 10 सर है, और रावण का जिस तरह से विनाश हुआ इनका भी विनाश निश्चित रूप से होगा। सभा में इस पर बीजेपी कितना पार? अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार।